देखो, थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी बुक है जो कि हर सक्सेसफुल पर्सन दूसरों को रिकमेंड करता है। एंड ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है। इसको लिखने से पहले राइटर ने 20 से 25 साल तक रिसर्च की, एनालाइज किया उन सक्सेसफुल लोगों को और देखा कि उनमें कौन कौन से पैटर्न है जो कॉमन है, और फिर इस बुक को लिखा। देखो, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो हाईली फंक्शनिंग लोग होते हैं। उनका ब्रेन इस तरह से वायर्ड होता है, यानी कि वो नॉर्मल लोगों से अलग सोचते हैं। आप जब भी उनकी बात सुनोगे तो आप पाओगे कि आप उस तरह सोच नहीं पा रहे हो। ये बुक आपको आपके माइंडसेट को बिल्ड करने में हेल्प करेगी, जिससे आप उन गोल्स को अचीव कर पाओगे जिनको आप अचीव करना चाहते हो। एंड मनी के सीक्रेट तो आप जानोगे ही। सबसे पहले इस बुक में बात की गई है डिज़ायर की, यानी कि हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत डिज़ायर से होती है। कुछ पाने का डिज़ायर, कुछ बनने का डिज़ायर। लेकिन ये डिज़ायर ऐसी वैसी डिज़ायर नहीं है कि रात को आपने सोचा और सुबह भूल गए। ये डिज़ायर ऐसी है जब आपको ऑब्सेशन हो जाए, आपके माइंड में बस वही थॉट बार बार घूमता रहे। जिस तरह आप रेगिस्तान में हो और आपको कई दिनों से पानी नहीं मिला है, एंड बस आपके माइंड में एक थॉट मिल रहा है कि कैसे भी करके मुझे पानी मिल जाए, मेरा गला सूख चुका है पूरी तरह। और आपको बस दूर दूर तक बस पानी की तलाश। जब आपको ना तो धूप की चिंता होगी, ना छाँव की, ना आपके आसपास कोई जानवर उड़ रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, वो आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट हो जाएंगे। यानी कि होते हुए भी आपको वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपका ऑब्सेशन किसी और चीज़ की तरफ है। यही रीज़न है जब भी कोई पर्सन सक्सेसफुल होने की ओर आगे बढ़ता है तो उसे लोग पागल कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा ऑब्सेशन बन जाता है, आपको सिर्फ हर चीज़ में वही दिखने लगता है। आपको सक्सेसफुल होना है, एक डिज़ायर है। आपको आईआईटी क्रैक करना है, एक डिज़ायर है। आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, एक डिज़ायर है। आपकी डिज़ायर से कुछ नहीं होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ ये हो जाए। आपको देखना होगा कि क्या आप एक्चुअल में चाहते हो, या फिर आप एडवर्टाइज के इन्फ्लुएंस में आ चुके हो, या फिर आपका एक ऐसा डिज़ायर है जिसके बारे में आप सोचो तो आपके ऑटोमेटिक रोंगटे खड़े हो जाए, आपके अंदर ऑटोमेटिक जोश आ जाए। अगर आप कहीं बैठे हुए हो और आपको उसका ख्याल आ गया तो आप आसपास की चीज़ें भूल गए। एक डिज़ायर एक ऐसी फाउंडेशन है किसी चीज़ को अचीव करने की, जो कि आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। आपके अंदर कितनी भूख है ये डिसाइड करेगा आप कितनी आगे तक जा पाओगे। जब आपके अंदर भूख होगी तो आप नई नई चीज़ें सीखोगे, आगे बढ़ते रहोगे। यू आर लाइक ए फ्लोइंग वाटर। अगर आपने पहली चीज़ क्रैक कर ली है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो। और ये विश्वास कब आएगा? जब आप अपने आप को उस फील्ड के बारे में नॉलेज दोगे, उसके बारे में विजुअलाइज करोगे, अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज करोगे ऑटो सजेशन के थ्रू। लाइक आपने दीवार पर उन चीज़ों के बारे में लिख कर चिपका दिया, उनसे रिलेटेड पोस्टर चिपका दिए, हर चीज़ को उस चीज़ से कनेक्ट कर दिया। जब आपकी थिंकिंग में बार बार एक चीज़ घूमने लग जाए तो समझ लो मिरेकल होने वाला है। इसके बाद आती है लास्ट चीज़, परसिस्टेंस के साथ एक्शन लेते रहना और पेशेंस रखना। कितना इजी लग रहा है ना? बस सोचो उस चीज़ के बारे में, विजुअलाइज करो, ये करो और बस एक्शन लो और सक्सेस। अब यहाँ पर एंट्री होती है डिस्ट्रैक्शंस की। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस जो कि नाम ही काफ़ी है बस इस चीज़ का। और हम सब किस तरह से इन चीज़ों के गुलाम है वो तो आप जानते ही हो। मोबाइल, हमारे एक्शन, हमारी थिंकिंग, उस सर्कल को तोड़ पाना, उस बाउंड्री को तोड़ पाना और उसके बाद दूसरी बाउंड्री में जा पाना, पूरी ताकत लग जाती है उस चीज़ में। जब आपकी पूरी लाइफ उस चीज़ की सबूत बन जाए कि हाँ आपने फोड़ा है, आपने मचाया है, तब जाकर कामयाबी मिलती है। टिके रहना होगा। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी तब भी, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी तब भी, लेकिन जब आपने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ढंग से किया होगा तो आपको पता होगा कि आप क्या चाहते हो और उसको कैसे अचीव करना है। और फिर आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, आपके साथ, क्योंकि उस टाइम आप जानते होंगे कि आप क्या चाहते हैं एक्चुअल में। अब आप महान अंत के लिए नहीं, महान रास्ते के लिए लड़ेंगे।
जीतने की नहीं बल्कि हार के सम्मान को भी जान पाएंगे। और देखो, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि आपकी पूरी बुक को 2-4 मिनट की वीडियो में बता पाऊँ। अभी तो बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। लोग क्या कहेंगे, आपके ब्रेन के पैटर्न को तोड़ना जो कितने सालों से बन चुका है। आपको ज़िंदगी मनहूस लगने लग जाएगी एक बार के लिए। तो आपको लगेगा कि लाइफ क्या है। आपको लगेगा मैं कामयाब हो भी गया तो क्या, जीत भी गया तो क्या, और हार भी गया तो क्या, कुछ मिल भी गया तो क्या, कुछ चला भी गया तो क्या। लेकिन इस फेज के बाद जो पर्सन होगा, जो आपका वर्जन होगा, दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। और इस मेहनत के बाद आप अपने सम्मान के योग्य बनेंगे। और फिर चाहे बेशक आप हार ही क्यों ना जाए। देखो, सक्सेसफुल होना टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लाइफ को बेहतर तरीके से जीना टफ है, कोई डाउट नहीं है। लाइफ को खुशी से जीना टफ है। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि वो टफ है, इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन की शुरू से प्रोग्रामिंग हो चुकी है। मैं आपसे बोलूँगा सक्सेस, मनी इजी है, टफ है। हाँ, पता होगा आपको, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। लेकिन जब आपका इस तरह का माइंड सेट होगा, तो आप इस तरह कॉन्टैक्ट के लोगों में आओगे, तो आपकी थिंकिंग चेंज होगी। एक्सक्यूज इज लक। जिसको करना होता है ना, उसके पास बहाने नहीं होते। मेरी किस्मत खराब है, मैं कब तक करोगे मैंने। Oh, I come from a certain background. Oh, I have this problem. Oh, I look in a certain way. जब तुम्हें कुछ अचीव नहीं करना होता ना लाइफ में, तुम बहाने ढूंढते हो। एज अ ह्यूमन ब्रेन तुम बहाने ढूंढते हो उन चीजों से दूर भागने के। चैलेंजेस आते ही एक्सक्यूजेस बना लेते हैं और अपने गोल तक पहुंचते ही नहीं। Winners don't make excuses when the other side plays the game. There's no excuse for people not being able to do what they want to do. You can do anything that you want to do.